हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं। इन यूजेस के बारे में आज आप देखेंगे। अब आप देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ यू विल सी हियर। मैं देखिए, ये जो कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो की ये विशेषता होती है कि ये प्रकाश की किरणों की एक शक्तिशाली बीम में, समानांतर किरणों के एक शक्तिशाली बीम में परिवर्तित कर देता है। तो इसका जब भी उपयोग किया जाता है, ये किसी भी व्हीकल्स की जो हेडलाइट में इनका उपयोग करते हैं ताकि दूर तक इसकी एक शक्तिशाली बीम जाए और उससे जो है कोई भी जो है उधर से कोई व्हीकल आ रही हो तो दूर से आती हुई व्हीकल को हम आसानी से इसको देख सकें। यानी यूज इसी के पास इसी तरह से जो आपकी सर्च लाइट होती है, दूर तक किसी वस्तु की इमेज को देखना होता है तो ऐसी दशा में इनका प्रयोग जो है किया जाता है, क्योंकि इससे हम एक पावरफुल बीम प्राप्त करते हैं। तो आप देखेंगे कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। दूसरा क्या होता है कि कॉनकेव मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ्स। अगर सपोज करिए कोई डेंटिस्ट है, वो किसी दांत की एक बड़े आकार में उसको देखना चाहता है कि दांत की पोजीशन को देखना है कि क्या उसमें प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, तो ये जो उनकी जो आपकी टार्च होती है उस टार्च में भी इस कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण से जो है ये एक जो टीथ की जो स्ट्रक्चर है वो एक बड़े आकार में दिखाई दे। तो टीथ के स्ट्रक्चर्स को बड़े आकार में देखने के लिए जो है डेंटिस्ट जो होते हैं इसको यूज करते हैं। तीसरा इसका जो है उपयोग जो होता है ये सोलर फर्नेसेस में किया जाता है, यानी जो सौर भट्टियां होती हैं, सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे एक शक्तिशाली बीम ऑफ लाइट निकलती है जो किसी भी वस्तु को, ये प्रकाश की सारी रेज को एक साथ सेंट्रलाइज कर देती है, जिससे इसका उपयोग जो है सोलर फर्नेसेस में कर सके। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वी हैव द 3 पॉइंट्स in the uses of the concave mirror. First used in torches, searchlights and vehicles headlight to get powerful beam of light. दूसरा होगा used by the dentist to see the large images of teeth, और तीसरा जो होगा it is used in the solar furnaces. तो these are the uses of the concave mirror. ये concave mirror के उपयोग होते हैं। अब आप इसी प्रकार से देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के जो है कौन कौन से उपयोग होंगे। अब आप देखेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो भी आपका इमेज फॉर्म होता है वो इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। तो इसलिए इनका उपयोग जो होता है, मोस्टली आप जो है गाड़ियां देखे होंगे, व्हीकल्स देखे होंगे, व्हीकल्स के साइड्स में जो शीशे लगे होते हैं जिनमें पीछे से आती हुई आपकी गाड़ियों के इमेज आपके फॉर्म होते हैं, उनमें से इनका उपयोग किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? यूज्ड इन रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स इरेक्ट विदाउट डिमिनिश्ड इमेज। इसलिए कि ये हमेशा एक सीधा इमेज इससे फॉर्म होता है, ताकि वो जो आपके शीशे हैं, ग्लास हैं, उसके व्हीकल्स के साइड में लगे हुए ग्लास, उसमें जो है पीछे से आती हुई गाड़ी का एक सीधा इमेज बन सके, तो उनमें इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका दूसरा इसका उपयोग किया हो जाता है, जैसे स्ट्रीट लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स में ये आपका कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है, जिससे कि ये प्रकाश को जो होता है लाइट को स्प्रेड कर देता है, तो बहुत दूर तक जो है ये लाइट आपकी जो है जा सकती है। यानी बहुत दूर क्षेत्र तक जो है इस प्रकाश का बिखराव करने के लिए, फैलाने के लिए इसको किया जाता है। तीसरा, जहां पर आपने देखा होगा कि रोड पर जहां 2 रोड आकर के जो है मिलती हैं, वहां पर एक अंध मोड़ बनता है जिसे हम ब्लाइंड टर्न्स कहते हैं। तो उस ब्लाइंड टर्न्स पर इसको लगा दिया जाता है ताकि दोनों तरफ से आनी हुई गाड़ियां जो हैं
उन आपस में जो है दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ी को आसानी से देख सके, ताकि जो है उनको एक्सीडेंट से अवॉइड किया जा सके। तो यूज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, आपने देखा कि देयर आर द थ्री वेज, वी कैन यूज द कॉन्वेक्स मिरर इन थ्री वेज। फर्स्ट, यूज एज द रियर व्यू मिरर व्हीकल्स because it always gives the erect the diminished image. दूसरा, it have wider field of view, so we can use in the street light also. Used at blind mirrors on point of merging traffic to facilitate vision of the both side and traffic. तो इनका जो है अंधे मोड़ पर, जहां पर ऐसे टर्न्स बनते हैं जहां पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, वहां पर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं ताकि दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों को उचित प्रकाश मिलता रहे और वो एक दूसरी गाड़ियों की पोजीशन को देखते रहें। अब आप देखेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों का एक ही होता है, केवल चिन्ह पर पार्टी के अनुसार इनके साइन चेंज होते हैं। पहले आप देख लीजिए मिरर फार्मूला क्या है। 1/v + 1/u = 1/f। इसमें जो है v आपका होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। u जो होता है ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और f जो होता है इट इज ए फोकस ऑफ मिरर। देखिए चिन्ह पर पार्टी के आधार पर इनकी कौन सी दूरी जो आपकी धनात्मक होगी, प्लस होगी, पॉजिटिव होगी और कौन सी निगेटिव होगी। देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। यू आर सीइंग द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव बोथ मिरर इन द स्क्रीन। यह आपका कॉन्केव है और यह आपका कॉन्वेक्स है। देखिए ऑल डिस्टेंस will be measured from the pole in concave or convex mirror in both. All distance will be measured from the pole of the mirror. ये आपका P is the position of the pole of the mirror। ये ध्रुव होती है, सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती हैं, यानी पोल से मेजर्ड की जाती हैं। ये डायरेक्शंस जो है, दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज। जो भी डिस्टेंस आपकी जो है इस इंसिडेंट रेस के अकॉर्डिंगली इन सेम डिस्टेंस आपकी मेजर्ड की जाएंगी, दे विल बी निगेटिव। और ये जो आपका ये आपका मिरर है, मिरर के दाहिने साइड पे जितनी भी डिस्टेंस आपकी मेजर्ड की जाएंगी वो सब पॉजिटिव होंगी, और इसी के निगेटिव साइड में, लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर्ड की जाएंगी वो सब निगेटिव होंगी। आप देखेंगे कि इट इज द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस के अपवर्ड्स जो भी आपकी डिस्टेंस मेजर्ड की जाएगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, और ये आपकी मेनली इट विल बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये प्रिंसिपल एक्सेस के डाउनवर्ड्स जितनी भी डिस्टेंस या हाइट आपकी जो है मेजर्ड की जाएंगी वो सब निगेटिव होंगी। इसका मतलब जो है कि आपका ऑब्जेक्ट जो आपका इसमें होगा वो दैट विल बी द अप साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस, तो इट विल बी मेजर्ड इन पॉजिटिव। और ये जो आपकी हाइट ऑफ द इमेज होगी विच इज बीइंग फॉर्म्ड डाउन साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस, इट विल बी मेजर्ड इन द निगेटिव। लेफ्ट साइड में जो भी आपकी जो है डिस्टेंस होंगी दैट विल बी नेगेटिव, और राइट हैंड साइड में जो भी होगा दैट विल बी पॉजिटिव। और दोनों कॉन्केव हुई और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में मेजरमेंट जो किया जाता है कि एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल से ही आपकी डिस्टेंस को मेजर्ड किया जाएगा। तो ये आपका इसका मेजर्ड करने का जो है एक साइन सिस्टम होता है।
अब इसका आप मैग्निफिकेशन देख लीजिए, मैग्निफिकेशन क्या होता है इनका, ध्यानपूर्वक देखिएगा। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, मान लीजिए सपोज करिए ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव। मान लीजिए कोई आपकी ऑब्जेक्ट ये है, ये आपका देखिए इसमें अगर हमें मान लीजिए सपोज दैट ये आपका कोई कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में ए बी इज द ऑब्जेक्ट विच हाइट इज h1, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज u, and a dash b dash is the position of the forming image, distance from the pole of the image is v, and the height of the image is s2. तो what will be the magnification of the spherical mirror? How can you find out the magnification of the spherical mirror? तो first of all, ये जो गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता है, you have to see that what is the magnification of the spherical mirror. तो spherical mirror की जो आपका मैग्निफिकेशन होता है, यानी गोलीय दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है, it is just the ratio of the height of the image with the height of the object. तो it is denoted by English alphabets M. Suppose that M is the magnification of the spherical mirror, then M will be equal to height of image upon height of object. M will be the height of image upon height of object, right? और सपोज दैट, तो इसका जो रेशियो होगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, यही गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है। तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सपोज दैट height of the object is h1 and height of the object is h2, then magnification of the concave mirror will be h1 upon h2, h1 upon h2. It can be also written the form of u and v, where u is the distance of the object from the mirror and v is the distance of the object from the mirror. तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको
u और v के फॉर्म पे लिखना चाहें तो m इज इक्वल टू ये h आपका क्या होगा, हाइट ऑफ द, सॉरी ये आपका जो है S2, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज S2 यहाँ पर लिया गया है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट H1 लिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिखेगा, मिस कर दिए, सॉरी फॉर दैट। और m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज विच इज S2 और height of the object H1. It can be also written in the form of u and v because u is the distance of the object from the mirror and v is the distance of the image from the mirror. तो H2 की in place of S2 आप लिख सकते हो m is equal to v और distance of the mirror object u। लेकिन अब यहां पर अगर u और v के फॉर्म पर लिखेंगे तो इसको यहां पर आप नेगेटिव मार्किंग कर देंगे। तो ये आपका m इज इक्वल टू माइनस m इज इक्वल टू h2 अपान h1 इज इक्वल टू माइनस v अपान u। ये जो आपका होगा दैट विल बी द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। With the help of this formula, you can find out the magnification of any spherical mirror, either it is a convex or it is a concave. So ये आपका अब वो पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ, बचा आपका न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल जो होंगे that will be given in the next video। इकट्ठा हम आपको देंगे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप उनको आप ले सकते हैं। अब आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। दैट्स ऑल।